हमारे पास ना हमेशा दो चॉइसेस होती हैं। लाइक आई वॉज ब्रेन स्टॉर्मिंग बहुत टाइम से कि मुझे कुछ वीडियोज़ बनानी है यूट्यूब पे एंड आई नीड टू शो अप एंड आई नीड टू क्रिएट कंटेंट एंड उसी के रिगार्डिंग आई वॉज थिंकिंग। हर टाइम मेरे माइंड में चलता रहता है मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। फिर मैंने कहा चलो मैं नीश डिसाइड करती हूँ जैसे कि सब लोग बोलते हैं। एंड नीश डिसाइड करने के लिए मैंने सब देखा कि मैं किस चीज़ में अच्छी हूँ। लाइक हाँ, मेरी जीके अच्छी है, मैं अच्छा समझा लेती हूँ लोगों को, मैं मतलब लोगों को समझ भी पाती हूँ बहुत इजीली, मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने सब कुछ नोट डाउन किया, ऑल द नीशेस, एवरीथिंग एवरीथिंग। लाइक लेजिट मैंने ये पूरी कॉपी है, इस कॉपी में सब कुछ लिखना शुरू किया, सब कुछ लिखना शुरू किया, सब कुछ एंड टेक्निक्स वगैरह सब। एंड जब मैंने मेहनत करके मैंने कहा कि यार चलो अब स्टार्ट करते हैं, मेरे पे नीश है मेरे पे, तो मैंने कहा यार मुझे कैसा बनना है। मेरे माइंड में था इमेज जैसे राशमानी बोलते हैं वैसा, जैसे लैला हामोजी समझाती हैं वैसा। मतलब मेरे पास कुछ इमेजेस थी माइंड में कि ऐसे लोगों की तरह मुझे समझाना है लोगों को एंड मैं ऐसा करूँगी तो अच्छा रहेगा। मतलब मैं उसी तरीके से सोचने लग गए। सो मैं स्टार्ट करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पा रही थी बिकॉज पूरे टाइम यही सोचती रहती थी कि मैं बेस्ट कैसे दिखूँ, मैं बेस्ट कैसे बनूँ, मैं बेस्ट क्या कर सकती हूँ कि यार पहली दूसरी वीडियो में ही मेरे बहुत ज़्यादा लाइक आ जाए, सब्सक्राइब्स आ जाए। आई नो इस वीडियो पे भी नहीं आएंगे, ये सेकेंडरी वीडियो है मेरे चैनल पे, बट एटलीस्ट आई एम ट्राइंग। जो शायद मैं नहीं कर पा रही थी 1 वीक बैक, सिर्फ 1 हफ्ते की टाइम पीरियड रहा है एंड मैंने लेजिट कुछ पॉइंटर्स लिखे कि हाउ माई फर्स्ट 10 वीडियो शुड लुक लाइक एंड उन सब में ना आई रीड दम आउट। स्टार्टिंग में बताती हूँ, लाइफ फर्स्ट वीडियो की फर्स्ट स्टार्टिंग मैंने लिखी है, लाइफ इज़ नॉट ईजी। फेल होने के बाद डिप्रेस होना, गुस्सा आना, रोना और अपने घर वालों को दोष देना इज नॉट, ये हम करते हैं। जब नहीं हुआ तो ब्लेम गेम खेलना, लाइक दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो लाइक लेजिट मैं जिन चीज़ों से एक्चुअल में बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, जो मेरी लाइफ में चीज़ें हो रही थी कि यार ये नहीं किया, क्योंकि मैंने भी कुछ गलतियाँ ऑब्वियसली की है एंड उन गलतियों की वजह से आई वॉज वेरी, मतलब मैं उन गलतियों में ही लाइक बंद ही रह गई। ये मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है बट 1 वीक बैक मैं पूरा यही चीज़ें कर रही थी और मैं ये कोशिश कर रही थी कि जो मैंने गलतियाँ करी हैं, जो मैं डिप्रेशन या मैंने जो सैड टाइम जिया है अपनी ज़िंदगी में 4-5 साल का, वो सब से कैसे निकलना है या मैं कैसे उसमें मोटिवेट कर सकती हूँ, या मैं आज जैसे लाइक टुडे आई एम हैप्पी नज़र ना लगे। हाँ, मैं खुश हूँ। ऐसा नहीं है कि सब बहुत अच्छा हो गया, ऐसा नहीं है कि सब बहुत मतलब अल्टीमेट हो गया एंड मेरे सारे गोल्स पूरे हो गए, आई एम अ सक्सेसफुल गर्ल, नहीं है, ये ट्रूथ है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टिल आई एम हैप्पी। जब ये सब हुआ और मैं उसमें से कैसे निकली एंड जैसे लोग सक्सेस स्टोरीज़ बताते हैं, आई वॉज ट्राइंग कि यार मैं ऐसे ही कुछ शुरू कर दूँगी एंड मैं लोगों को बताऊँगी कि व्हाट नॉट टू डू ना। मुझे वाइब वहाँ से आई नहीं, मतलब मैंने कोशिश करी, मैंने बनाना शुरू किया। मैं लास्ट वीक ऐसे ही सब सेटअप किया था, कैमरा वगैरह सब रखा मैंने एंड स्टैंड लगाया पूरा, मतलब फेस वगैरह अच्छे से किया, सेटअप किया। मैं बैठी 50 टाइम्स, मैंने यहाँ बैठी हूँ, मैं वापस जाके चेक कर रही हूँ कि एंगल ठीक है, फिर मैं बैठ रही हूँ, फिर देख रही हूँ बैकग्राउंड ठीक है, फिर मैं बैठ रही हूँ, फिर देख रही हूँ क्या मैं अच्छे से पूरी आ रही हूँ, लाइक मेरे बाल तो ख़राब नहीं है, मेरा मेकअप, मेरा शक्ल तो ख़राब नहीं है। एंड मैं भाई ये सब चीज़ें लेजिट देख ही रही थी कि भाई क्या दोष दूँ या मैं कैसे इस जगह से भागूँ। सच में ये नहीं था कि मैं अभी भी मुझे 5 मिनट्स लगे, मैंने पूरा सेटअप किया, एक मिठाई के डब्बे के ऊपर अपना फ़ोन रखा है एंड अभी भी मैं बैक फ़ोन से बना रही हूँ एक वीडियो, बट उस टाइम पे फॉर 2 आवर्स आई वॉज स्ट्रगलिंग टू इवन से अ सिंगल वर्ड, क्योंकि जिन टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाना शुरू करना चाहती थी ना लोगों को देख देख के, वो टॉपिक्स मुझे वाइब नहीं दे रहे थे।
पर्पस मेरा यही था कि मैं लोगों को समझाऊं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मैं अपने घर की बड़ी बेटी हूँ और बड़ी औलादों के साथ यही होता है कि उन्हें बच्चों मतलब अपने छोटे भाई बहनों को सिखाने की, समझाने की इनबिल्ट ट्रेनिंग बचपन से मिलती है, और उसमें मैं गुड। तो मैंने सोचा यार गुड ही हूँ, कोई बात नहीं, कर लेते हैं, समझा लेते हैं। तो उस हिसाब से मैंने शुरू करने की कोशिश करी, बट वो वाइब की वजह से ना मैं स्टार्ट तक नहीं कर पाई। एंड आई वाज लाइक यार नहीं हो पा रहा है, अब नहीं हो पाएगा, मैं आई एम डन, हो गया। बट ये सब जो मैंने सोचा था ना, ये मैंने सोचा था बिकॉज मुझे एक पर्पस चाहिए था कि मैं अपने थॉट्स को लोगों के सामने ला पाऊँ एंड उनको क्लियरली लोगों को समझा पाऊँ क्या चीज़ें, लाइक मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस सबके साथ शेयर करना चाहती थी, जस्ट क्योंकि मुझे जेन्युइनली बहुत मज़ा आता है जब मैं ये कैमरे से बात कर रही होती हूँ और मैं ये वीडियोस बना रही हूँ। सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड कंप्लीट लगता है। जब मैं सोऊंगी ना आज, तो मैं बहुत कंप्लीट होके सोऊंगी कि थैंक गॉड, और आई लव मेकिंग देम। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं सबको कॉपी करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे लोग बोलते हैं, कैसे पहनते हैं, बैठते हैं, एक बैकग्राउंड होता है, ये होता है। हाँ, मेरा बैकग्राउंड नहीं है, लाइट्स नहीं है, इफ़ेक्ट्स नहीं है, बट कैमरा है, मैं हूँ एंड मेरी बातें हैं जो मुझे करनी है लोगों से। सो आई स्टार्टेड एंड मैंने कहा यार अगर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही शुरू कर दूँगी। आई चैलेंज्ड माई सेल्फ यस्टरडे ओनली कि करना है, जो होता है देखी जाएगी। अभी आई एम टॉकिंग एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल इन टॉकिंग। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम सेटिस्फाइड एंड आई एम फीलिंग गुड वाइल मेकिंग दिस वीडियो। एंड द पर्पस जिसलिए मैंने ये चैनल शुरू किया इज़ दिस ओनली कि मैं लोगों के साथ वो कंफर्ट, वो नॉलेज, वो चीज़ें शेयर कर पाऊँ जो मैं चाहती हूँ लोग सुने, या मैं जो एक्चुअली मैं फील करती हूँ। ये सब चीज़ें बताने का जो पॉइंट है ना, वो यही है कि यार आप कुछ भी शुरू करते हो, इट्स अ जर्नी जो एक स्टार्ट हो गई है एंड वो जर्नी ना आपको नरिश करनी चाहिए, अनकंफर्टेबल नहीं करनी चाहिए। येस, इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अनकंफर्टेबल हो इन लाइफ टू बिकम सक्सेसफुल। मतलब मैं अभी जाके बेड पे अपने यूट्यूब या के ड्रामा या कुछ भी देख सकती थी, बट आई चोज़ टू कम ओवर हेयर एट 11 o'clock एंड ये सब सेटअप लगा के मैं बात करूं। मैंने लाइफ को चैलेंज किया और मैंने कंफर्ट को छोड़ा। दैट्स अनकंफर्टेबल जो सक्सेसफुल बनाता है। बट ये चीज़ अनकंफर्टेबल नहीं होनी चाहिए जो मैं करना चाहती हूँ। मतलब अगर मुझे बात करनी है और मैं ये चीज़ें कम्युनिकेट करना चाहती हूँ और मैं नहीं कर पा रही हूँ, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ, उसमें मैं खुश हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ। दैट्स द होल पॉइंट, that's making me complete. Yes, this video will be live and people will see me or not see me, I don't care, at least I am showing up, right? So life में ना दो ही choices होती है। मिस्टर बीस्ट एक टर्म का यूज़ करते हैं, दैट्स एनालिसिस पैरालिसिस। मतलब आप एनालाइज करते हो बहुत लोगों को, आप बहुत कुछ सीखते हो, आप बहुत नॉलेज ग्रैब करते हो कि मैं ऐसे क्रिएट करूँगा, या मैं ऐसे पढ़ूँगा, या मैं ऐसे जीतूँगा, या ऐसे मैं एग्ज़ाम दूँगा। एनालाइज करते करते आप वो कर ही नहीं पाते हो, यू बिकम पैरालाइज्ड। सो दैट इज़ वॉट हैपन टू मी 1 week बैक कि नहीं हो पा रहा है, मुझे परफेक्ट दिखना था, इसलिए मैंने वीडियो ही बनानी छोड़ दी। दैट्स एनालिसिस पैरालिसिस, ठीक है। एंड अभी आई एम लाइक हाँ मुझे सब पता है, बट मैं शुरू कर रही हूँ। आई डोंट केयर मैंने क्या सीखा है, आई डोंट केयर मेरे को कितनी नॉलेज, और आई डोंट केयर बहुत बड़े लोग किस तरीके से वीडियो बनाते हैं। ये मेरा तरीका है एक्सप्रेस करने का। आई एम 1 in 8 billion पीपल, और मैं यूनिक हो सकती हूँ, मैं इस तरीके से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। इट्स माई राइट, इट्स माई चॉइस हाउ आई वॉन्ट टू कन्वे एवरीथिंग आउट देयर। सो आई एम अबव दैट एनालिसिस पैरालिसिस सिचुएशन। सो दो चॉइसेस जिनकी मैं बात कर रही थी वो एक्चुअल में वर्क करती है। द फर्स्ट चॉइस इज़ कि आप स्टिक हो जाओ उसी पैटर्न में जो आपको शायद कुछ करने से रोक रहा है, या जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या जो आपको सैड फील करा रहा है, या जो आपको खुशी नहीं दे रहा है। आप वहीं पे आके स्टॉप कर दो, फिर उस पर सोचने लगो कंटिन्यूसली, एंड देन फिर आप ट्राई करो और फिर आप स्टक हो जाओ। दैट्स अ लूप। एंड सेकेंड चॉइस इज़ सब कुछ भूलो एंड शो अप।
आई डोंट नो वट यू थिंक अबाउट मी। मैं इस कैमरे के आगे नहीं जानती कि कौन मुझे देख रहा है, बट आई डेफिनेटली लो कि मैं क्या बोल रही हूँ एंड हु एम आई, एंड आई एम हैप्पी इन बीइंग लाइक दिस, इन टेलिंग थिंग्स लाइक दिस। सो मैं आई एम शोइंग अप, आई चैलेंज माई सेल्फ। कल मैं बोली अपने आप को कि यार चैलेंज करना पड़ेगा, कहीं से शुरू करना पड़ेगा, एंड आई स्टार्टेड बिकॉज द ओनली थिंग आई ऑलवेज रिग्रेट इज आई लिटरली सक इन बीइंग कंसिस्टेंट। मैं कंसिस्टेंट अपनी लाइफ में कभी भी रह नहीं पाई। जहाँ रही वहाँ डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और मैं जहाँ नहीं रही वहाँ पे आई फेल एंड आई फेल मिजरेबली। सो कंसिस्टेंसी इज़ द थिंग जो मुझको हमेशा नीचे खींची है। सो इनकंसिस्टेंसी इज़ द थिंग जिसने मुझे हमेशा नीचे खींचा है। बट बीइंग कंसिस्टेंट एंड इम्परफेक्ट always supported me, or always supported in me being always made me grow। मैं imperfect हूँ बट मैं एक कंसिस्टेंट हूँ, मैं तब भी ग्रो कर रही हूँ। और ये बहुत बार मैंने खुद की लाइफ में देखा है। और ये मैंने क्यों देखा है, कैसे देखा है कि मैं जब इम्परफेक्ट थी, कंसिस्टेंट थी, तब मैं ग्रो कर रही हूँ, एंड इनकंसिस्टेंट थी बट परफेक्ट थी, फिर भी मैं नहीं कर पाई। इस स्टोरी को मैं कल पूरा करूँगी। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। दिस इज़ प्रिया गोयल BTS, एंड you'll get to know about me in this plot twist।